इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि हम बचपन से डॉक्टर जाकिर नाइक को देखते आ रहे हैं और इनका मुबासा हो, मुबालगा हो, मुनाजरा हो। हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खास महारत दे रखी है। बहुत से लोग जो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सोच के हामिल हों, कुछ साइंसी सवालात हों, किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, हम इनको बचपन से देखते आ रहे हैं कि जिस अंदाज में, लॉजिकल अंदाज में, साइंसी एतबार को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से लोगों को लाजवाब किया करते थे, तो ये अल्लाह ताला ने इनको पूरी दुनिया में बड़ा इज्जत से नवाजा। और हाल ही में इनकी एक पॉडकास्ट आई थी नादिर अली के साथ, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बताया था कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पाकिस्तान को ट्रैवल करेंगे। तो अब बाकायदा तौर पे डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बेटे के हमरा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं हुकूमत की खसूसी दावत पर पाकिस्तान आए हैं। और आज जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पे बड़े बेहतरीन और बड़े खूबसूरत मनाजिर थे, क्योंकि एक तो इनको जिस वफ्त ने वसूल किया वो तो जाहिर बात है उनकी ड्यूटी थी और प्रोटोकॉल था, उसे रिसीव करने इन्हें जाना ही पड़ना था। लेकिन वहां पे जो आम आवाम थी, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर साहब को वेलकम किया, जिस तरह से वालहाना इनका इस्तकबाल किया, लोग इनके हाथ चूम रहे थे, इनके साथ तस्वीरें बनाना चाह रहे थे, लोग मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। तो बहरहाल एक बेहतरीन वेलकम जो अवामुन्नास है, मैं बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि आज ही डॉक्टर साहब ने आना है, लेकिन जब उन्होंने देखा और अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत जाना कि यार ये कैसी वो हो गया अचानक से कि ये जो लोग एयरपोर्ट पे उस वक्त सफर के घर से आए हुए थे और अचानक से उनकी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई। आज जब ये डॉक्टर साहब एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, तो डॉक्टर साहब का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर जाकिर का इस्तकबाल करने वालों में वजारत मजहबी अमूर के हुकाम भी शामिल थे और उसके अलावा वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद शामिल थे। और डॉक्टर जाकिर नाइक को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। अब आपको पता है कि ये स्टेट गेस्ट के तौर पे आए हैं, तो इनके तमाम तर जो वो सिक्योरिटी होगी वो भी स्टेट की जिम्मेदारी होगी। और इस टूर में जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करेंगे। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अहम मुल्की शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। एयरपोर्ट में मौजूद, आपको जैसे कि पहले बताया कि मुसाफिरों ने डॉक्टर साहब के खैर मकदम किया, उनके साथ तस्वीरें ली और उनका बड़ा वालहाना तौर पे जो है उनका इस्तकबाल किया। इनको आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस्लामाबाद में 5 से 6 अक्टूबर को इनका वो होगा, जहाँ पे ये लोगों को के इज्तिमा से इंटरेक्ट करेंगे। लाहौर में 12 से 13 अक्टूबर, और जबकि बल्कि नहीं, 5 से 6 अक्टूबर कराची, 12 से 13 अक्टूबर लाहौर, जबकि 19 से 20 अक्टूबर जो है इस्लामाबाद में ये लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों के सवालों के जवाब देंगे। अभी मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं इस वक्त, इनके आने से पहले भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थे। इनके जो चाहने वाले थे वो इनके इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे थे और मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे, और जो इनके नाकदीन थे, जो इनसे नज़रियात में कुछ इख्तलाफ रखते हैं, वो कोई मुनाज़रे का चैलेंज कर रहा है, कोई वो तस्वीर पे कांटे का निशान लगाया हुआ है। भाईजान, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि जिन को उनसे किसी भी किस्म का इल्मी इख्तलाफ है, डॉक्टर साहब तो माहिर ही इस चीज़ के हैं। हमने तो सारी उम्र देखा ही उनको ये है कि मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आके अपने-अपने सवालात उनके सामने रखते थे। तो आप लोग भी जाएँ, डॉक्टर साहब के पास तो दवाई इस चीज़ की है। आप लोग भी जाएँ, जिस-जिस चीज़ में आपको इख्तिलाफ़ात हैं, आप जाके वहाँ पे एक अच्छे अंदाज़ में सवाल करें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो डॉक्टर साहब जो हैं आपका जवाब देंगे। अगर आपका जवाब जो है डॉक्टर साहब नहीं दे सके, तो वो भी हम देखेंगे। और हो सकता है जो आपके इख्तिलाफ़ात हैं, वो सारी दुनिया उस पे देखे कि ये ठीक कह रहे हैं, इनके इख्तिलाफ़ात जायज़ थे। और अगर डॉक्टर साहब आपके इख्तिलाफ़ात का बाकायदा तौर पे जवाब देने में कामयाब हो गए, तो सारी दुनिया ये भी देखेगी। तो ये आपको पता है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद मुख्तलिफ जो हैं तकरीबात हैं, वहाँ पे आप लोग पहुँचे और वहाँ पे जाके आपके ज़हन में जो-जो सवालात हैं, वो आप इनके सामने रखें, ताकि जो है हम भी देखेंगे कौन किसके इख्तिलाफ़ात या किसके जो अकायद हैं वो मजबूत हैं और किसके कायद में, मतलब कि हमें पता लग जाएगा कि कौन किस शख्स को मुतमिन करने में कामयाब हो सका या नहीं हो सका। अब ये डॉक्टर साहब जो हैं अब पाकिस्तान पहली बार नहीं है, आपको बता दें इससे पहले एक बार ये डॉक्टर इसरार साहब से मुलाकात के गर्ज से आए थे, और ये गालिबन अब डॉक्टर साहब की दूसरी बार पाकिस्तान आमद है। और ये आमद जो है अब ये 1 महीना तकरीबन यहाँ पे रहेगा, जिसमें वो मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे, मुख्तलिफ इज्तिमाओं से जो है खिताब करेंगे।
आज उनकी पाकिस्तान आमद पे उनके हवाले से थोड़ी-सी मैंने रिसर्च की थी, तो वो मैं चाहूँगा कि वो भी आपके सामने रख दूँ कि 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर बम्बई में पैदा हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन इन्हें दावत-ए-दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में पीएचडी डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इन्होंने 1991 1991 में बम्बई में ही इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अल्लाह की शान देखें कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ज़ुबान में लुकनत भी थी और वो अक्सर दुआ किया करते थे, रब्बी शरह ली सदरी, और इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि ऐ मेरे रब मेरे सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात को समझ लें। ये उस आयत का जो है तर्जुमा था। ये आयत जो है ये डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा करते थे और इसका मकसद ये था कि जो डॉक्टर साहब की ज़ुबान में लुकनत है कि अल्लाह ताला उस लुकनत से इनको जो है वो निजात अता फ़रमाए और उनकी बातों में तासीर डाल दे। तो देखें फिर अल्लाह ताला ने इन पे कितना ख़ास करम फ़रमाया कि हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इज्तिमाओं के साथ जो है वो खिताब किया, मुख्तलिफ लोगों से मुबाहसे किए, मुख्तलिफ लोगों से मुनाज़रे किए और अल्लाह ताला ने इनकी गुफ्तगू में इतनी तासीर रखी कि लोग इनको सुनते थे और फिर मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते थे। और एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन अब तक लाखों लाखों, और ये कोई 1-2 लाख नहीं, ये 20, 25, 30 लाख के करीब वो लोग हैं जिन्हें डॉक्टर साहब के थ्रू अल्लाह ताला ने हदायत से नवाज़ा। तो डॉक्टर साहब के हवाले से थोड़ी और जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो ये हैं कि इनके क्रेडिट में जो बहुत अच्छे-अच्छे मुनाज़रे हैं, उनमें मतलब कि जो एक बहुत यादगार मुनाज़रे हैं, इनके मुनाज़रे तो माशाल्लाह सारे ही बड़े बेहतरीन थे। लेकिन जो यादगार कुछ इनकी डिबेट्स थी, उनमें है जो सन 2000 है, उसमें अमेरिका में एक थे विलियम गैम्बल। इनके साथ इनका कई घंटे तवील जो है मुनाज़रा हुआ था और ये टीवी टीवी चैनल्स पे लाइव दिखाया गया था और इस टीवी चैनल की जो लाइव नशरियात थी, उसके बाइस बहुत से लोग जो है उनको हिदायत जो है नसीब हुई। उसके अलावा फिर ये सिलसिला चलता रहा और 2007 में इन्होंने एक सालाना अमन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक वो सिलसिला शुरू किया और बताया जा रहा है कि वहाँ पे 10 लाख के करीब जो है लोग शिरकत किया करते थे। तो 2016 के बाद जो है इन्हें इनके लिए मामलात जो है इनके अपने मुल्क के हवाले से ख़राब हो गए थे और वहाँ पे हुआ क्या था कि बांग्लादेश में कुछ शरपसंद नासिर ने कुछ हमलावर हुए थे और उन लोगों को जोड़ा जा रहा था डॉक्टर साहब के साथ। और वो जोड़ा कुछ इस तरह से जा रहा था, एक आपको पता है कैंपेन शुरू हो गई थी इनके हवाले से वहाँ पे, और जोड़ा कुछ इस तरह से जा रहा था कि वो जो हमलावर थे, उन वो था क्या कि उन लोग में से कोई एक शख्स था जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इनको शायद फ़ॉलो करता था या इनकी वीडियोज़ को लाइक किया करता था। तो वो इतनी चीज़ को हाइलाइट कर दी क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कोई भी देख सकता है, कोई भी आपकी वीडियो लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो बहरहाल इस तरह करके इनके गिर्द जो है वो एक घेरा तंग किया गया और वहाँ पे फिर इनके लिए रहना मुश्किल हो गया, तो फिर ये वहाँ से मलेशिया चले गए थे और अभी नादिर अली ने पॉडकास्ट में उनसे सवाल किया था कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बताया कि 2019 के बाद मुझे पता लग गया था कि मैं वापस भारत नहीं जा सकता, तो अब शायद मैं जो है पाकिस्तान का जो है वो टूर करूँगा, और उन्होंने बताया कि बीच में फिर वो आपको पता है कि बीच में वो एक वबा आ गई थी, तो उसकी वजह से बहुत से लोग मसाइल का शिकार थे, सफ़र नहीं कर पा रहे। तो अब बाकायदा तौर पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और आप लोग जाके अपने जो भी सवाल आते हैं इनके सामने रख सकते हैं और ये मेरा ख़्याल है जो इंटरेक्शन है, ये पाकिस्तान मीडिया कवर करेगा, दिखाएगा। हमें भी अगर मौका मिला तो हम भी जाएँगे, कोई हमारा कोई सवाल हुए वो भी रखेंगे। और ये आज की अपडेट थी डॉक्टर साहब के हवाले से। बड़ा बेहतरीन अंदाज़ में डॉक्टर साहब का जो है वो इस्तकबाल किया गया। एक दरख्वास्त सिर्फ़ यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि जो लोग भी इन इंटरेक्शंस का हिस्सा बने और जो लोग भी सवालात लेके जाएँ, तो कोशिश करें कि सवाल जो हो वो वाक़ईतन कोई सीखने के घर से किया जाए, ना कि कुछ शरारतन किया जाए। क्योंकि एक स्टेट गेस्ट के तौर पे आए हैं, हमारे हमसाया मुल्क से हैं, तो एक अच्छा इमेज पाकिस्तान से लेके जाएँ। कुछ सीखने के घर से, कुछ जानने के घर से ज़रूर सवाल करें और जो अदब-ओ-आदाब हैं सवाल पूछने के, उसको मलहूज़ ख़ातर रख के करें, ताकि किसी भी किस्म की बदमज़गी ना हो सके। अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।